अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्जोज़ा के बारे में। बुर्जोज़ा यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन। इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए अब जो वक्त जा रहा है, इस वक्त में कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं और 9 सितंबर से कौन सा प्लैनेट है जो आपके ज़ायचे के चौथे घर में जाकर आपके लिए खुशगवार और इंतहाई प्लेजेंट किस्म की तब्दीलियाँ और चेंजेस लाने का बायस बन सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी बाज़ औक़ात बहुत जल्दी तब्दील होती है। इंसान की सोचें बाज़ औक़ात इतनी जल्दी सफ़र नहीं कर सकती जितने के हालात जल्दी तब्दील होते हैं, और हालात में ये तब्दीली इंसान की शख्सियत को भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। यानी इंसान की पर्सनैलिटी में पहले जैसी बात नहीं रहती। हालात की तब्दीली के साथ इंसान की आदत भी तब्दील होती हैं, इंसान की सोच तब्दील होती है, इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। बाज़ औक़ात तो यूँ भी हो जाता है कि इंसान जैसे पहले नज़र आता था, जैसे पहले होता था, हालात के उतार चढ़ाव की वजह से बिल्कुल ही वो एक अलग किस्म का इंसान बन जाता है। और अक्सर लोगों को ये देखते और पूछते सुना गया है कि यार तुम्हें क्या हो गया है, तुम पहले ऐसे नहीं थे, या ये पहले ऐसे नहीं था और अब ये मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अक्सर लोग एक दूसरे से शिकवा भी करते हैं कि तुम बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम्हें वो पहले जैसी बात नहीं है, वो पहले जैसी चार्मिंग नहीं है। दरअसल तब्दीली एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है, मुसलसल कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ता रहता है। यही वजह है कि इंसान वक्त के साथ, एज के साथ और हालात के साथ चेंज हो जाता है, इंसान का माइंडसेट चेंज हो जाता है, इंसान की सोचों में तब्दीली पैदा हो जाती है। इस सारे प्रोसेस में प्लैनेट्स का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। जब भी किसी ज़ोडिएक साइन में अच्छे प्लैनेट्स आते हैं तो इंसान की लाइफ में पॉजिटिव तब्दीलियां पैदा करते हैं, और जब किसी भी बुर्ज में, किसी भी ज़ोडिएक साइन में नेगेटिव प्लैनेट आ जाते हैं, मनफी प्लैनेट आ जाते हैं या कमजोर सितारे आ जाते हैं, तो उस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के, लड़की, मर्द या औरत के हालात में मनफी किस्म की तब्दीली आती है। बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए पॉजिटिव यह है कि आपके ज़ायचे के 5वें घर में 29 अगस्त से वीनस दाखिल हो चुका है, जो 23 सितंबर तक लिब्रा ज़ोडिएक साइन में ही अपनी तुरफा की पॉजिटिव एनर्जी जाहिर करता रहेगा। 5वां घर इंसान के ज़ायचे का वो घर होता है जिससे इल्म, हुनर, इंसान की अक्ल, इंसान के मुस्तकबिल के हवाले से हालात व वाक़यात के बारे में पेशन गोई की जाती है या रीडिंग ली जाती है। आपके ज़ायचे के 5वें घर में 29 अगस्त से वीनस दाखिल हो चुका है, जो 23 सितंबर तक यही काम पजीर रहेगा और अपनी अच्छी एनर्जीज देगा, जिससे आपके लिए सबसे जो पॉजिटिव चेंज आएगा, जो सबसे पहला चेंज आने वाला है, वो ये है कि आपकी शख्सियत में, आपकी पर्सनैलिटी में एक खूबसूरती का अंसर आ जाएगा। आप ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा गुड लुकिंग दिखाई दे सकते हैं, आप अपने आप से प्यार करते मालूम हो सकते हैं, आपकी तवज्जो अभी अपनी ज़ात पर पड़ेगी। आप दूसरों का जो ख्याल रखते हैं वो तो है ही है, लेकिन उससे हटकर आप अब अपने आप को सबसे पहली तरजीह में रख सकते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं। तो वीनस का आपके ज़ायचे के 5वें घर में जो स्टे है 23 सितंबर तक, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। आपकी खुशमिजाजी में इजाफा होगा, आपके अखलाक में, आपके मैनर्स में बेहतरी पैदा होगी, आप अपने आप को थोड़ा तवज्जो देंगे, आप अपने आप के लिए थोड़ा सा काम करेंगे, दूसरों की नज़र में आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप दूसरों को अपनी जानब अट्रैक्ट करेंगे, खुसूसी तौर पर आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर, आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत और आपकी खुश अखलाकी से मुतासिर होकर लोग आपकी जानब मुतवज्जो होते दिखाई देंगे। इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, इनमें से बाद ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आप कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी शख्सियत का चार्म लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जो करेगा और लोगों को आपकी तरफ राग़िब करेगा। वीनस का 5वें घर में क़याम 23 सितंबर तक आपके लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है जिसमें आप अपने फ्यूचर के हवाले से कुछ इक़दामात करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। आप अपनी आने वाली लाइफ को ज़्यादा बेहतर करने, ज़्यादा लग्जरियस बनाने के लिए इस वक्त में सोच विचार भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी आप इस हवाले से एफर्ट्स करते दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए ये वक्त तरक्की करने का वक्त होगा। आपको प्यार, मोहब्बत और इश्क के मामलात में भी इस ड्यूरेशन के दौरान कामयाबी मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, मोहब्बत में नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए, दूसरों को अपने करीब करने के लिए, फासलों को मिटाने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ अहदो पैमान करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए, ऐसे नौजवान, ऐसे अफराद, ऐसे लोग जो मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने लव पार्टनर के साथ एक
रिलेशन में आपके लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वक्त होने वाला है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो मोहब्बत के ताल्लुक को शादी में बदलना चाहते हैं, आप इस हवाले से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। ऐसे अफराद जो मंगनी करने के ख्वाहिशमंद हैं या चाहते हैं कि उनका रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाए, तो 23 सितंबर तक के दिन इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिन होंगे। आपकी किस्मत इन मामलात में आपका साथ देगी, आपको अच्छी जगह से रिश्ता मिल सकता है। ऐसे अफराद जिनका रिश्ता तय होने में मसाइल आ रहे हैं, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अब 23 सितंबर तक ऐसा वक्त है जिसमें आपके ये मसाइल ख़त्म हो सकते हैं और आपका रिश्ता किसी अच्छी जगह तय हो सकता है। इसके अलावा ये दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आपको किस्मत की सपोर्ट हासिल होगी, जिसकी वजह से आप इनामात वगैरह, लॉटरीज वगैरह, प्राइज बॉन्ड्स वगैरह और किसी भी किस्मत आजमाई के मरहले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। किसी भी जायचे का 5वां घर वो घर होता है जहाँ पर अगर कोई अच्छा प्लेनेट आ जाए तो इंसान की ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट और खुशगवारियत फैल जाती है। तो वीनस का 23 सितंबर तक आपके जायचे के 5वें घर में क़याम आपको ज़िंदगी की लज़्ज़तों से, ज़िंदगी की लग्जरी से फ़ायदा उठाने का मौका देगा। आपका लाइफस्टाइल एक लग्जरियस लाइफस्टाइल हो सकता है। आप अगर साहिब औलाद हैं, यानी अगर आप मैरिड हैं और आपकी औलाद है, आपके बेटे बेटियां हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। उनके साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, उनके साथ कोई आप अच्छा खाना खा सकते हैं, उनके साथ आप बैठकर कोई नई तरह की एंटरटेनमेंट करते नजर आ सकते हैं। आपके बच्चे इस ड्यूरेशन के दौरान आपके बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे। आपकी फैमिली का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। आप अपने बच्चों के हवाले से अगर कोई इक़दामात करना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे इस एज के हैं कि उनकी आप शादी करना चाहते हैं या उनके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में है, तो ये ड्यूरेशन जो 23 सितंबर तक है, ये इन कामों के लिए भी बहुत साद और बहुत अच्छा ड्यूरेशन साबित होगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपको अपने लव पार्टनर की तरफ से तोहफे तोहफ़े भी मिल सकते हैं, यानी आपको गिफ्ट किए जा सकते हैं। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपके करीब हो सकता है और आपको खुश करने के लिए और आपकी मोहब्बत और तवज्जो को पाने के लिए आपसे अच्छे तरीके से बर्ताव कर सकते। इसके अलावा बुर्जौज़ा जो इंतहाई इंटेलिजेंट लोगों का ज़ोडिक साइन है, इस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी दानिशमंदी की वजह से, अपने विजडम और अपनी सोच और अपनी जहानत और मतानत की वजह से बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों में शुमार होते हैं। ये लोग कुन ज़हन के मालिक नहीं होते, यानी इनके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ और ऐसे ख्यालात आते हैं जो आम लोगों से हटकर होते हैं। ये लोग किसी भी बात के मुस्बत या मनफी पहलू को बहुत तेज़ी से समझने की सलाहियत रखते हैं। दूसरों की निस्बत बहुत जल्दी किसी काम पर भी ये हावी हो जाते हैं। इनमें सबसे जो अच्छी और सबसे जो स्पेशल बात है कि ये लोग सीखने के शदाई होते हैं। ये लोग सीखते हैं और बार बार सीखते हैं। इनका लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। ये हर तरह के उलूम, हर तरह के हुनर को सीखने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। ये लोग अनथक लोग होते हैं। इनके दिमाग की वुसअत, इनकी जहानत और इनकी दानिशमंदी का अंदाज़ा आम तौर पर ठीक से नहीं लगाया जा सकता। अक्सर लोग इनके बारे में दो किस्म की राय रखते हैं, क्योंकि इनकी शख्सियत में बाज़ औक़ात आपको दोहरापन भी नज़र आता है। एक लम्हे में ये लोग ऐसे नज़र आते हैं कि इंतहाई खुश व खुर्रम है, लेकिन बाज़ औक़ात यूँ नज़र आने लगते हैं कि जैसे इन पर गमों के पहाड़ टूट चुके हैं। अलबत्ता ऐसे तमाम जोज़ा ख़वातीन हज़रात जो परेशानी की हालत में है, जो किसी भी टेंशन में है, किसी भी परेशानी में है, किसी भी किस्म की उलझन में, आपके लिए इन उलझनों से निकलने का वक्त आ चुका है। स्पेशली 23 सितंबर तक आपके गम, फिक्रें और परेशानियां दूर होने वाली हैं। आप बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही बेहतरीन हालत में रहेंगे। आपकी सिनफ़ मुखालिफ से मोहब्बत में इजाफे के दिन होंगे। आप सिनफ़ मुखालिफ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो सकते हैं। इसके अलावा आप में लस्टफुल ख्वाहिशात और लस्टफुल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जिन पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो मसाइल हैं, उनके ख़त्म होने के लिए भी ये वक्त अच्छा वक्त होगा। आप इस वक्त में बेहतरी के इम्कानात देख सकते हैं। गो कि आपका मोहब्बत का घर खाली रहेगा, लेकिन ज़ोहरा का 23 सितंबर तक पॉजिटिव रहना आपके जायचे के 5वें घर में आपको मोहब्बत के मामलात, आपकी रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से मुस्बत खुशखबरियाँ सुनवाने का बायस होगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी और अहम तब्दीली होने वाली है वो 9 सितंबर को होगी, क्योंकि 9 सितंबर को आपका जो रूलर है मरकरी, वो आपके जायचे के 4थे घर में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर चला जाएगा। मरकरी का आपके खानदानी उमूर के घर में, यानी आपके फैमिली मैटर्स के घर में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जाना आपकी खानदानी जिंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में एक हलचल और तेजी पैदा करने का बायस बनेगा। आप अपने फैमिली मैटर्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने के काबिल होंगे। आप स्पेशली अगर आपके कुछ तनाज़ात चल रहे हैं, अपनी फैमिली में इख्तिलाफात हैं, कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो इससे पहले आप नहीं हल कर पा रहे थे। तो अब 9 सितंबर से एक ऐसा वक्त आने वाला है जिनमें आप अपने फैमिली के तमाम इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह एड्रेस कर पाएंगे, आप उन्हें समझ पाएंगे, आप उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे जो आपके खिलाफ जा रही थी, और आपके अपने जो मामलाती ज़िंदगी हैं, स्पेशली ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। किसी भी किस्म का लेन देन करने के लिए ये आपके लिए एक अच्छा वक्त होगा। खुसूसी तौर पर आपको जो ख़ानदानी बिजनेस है, आपके जो ख़ानदानी पुराने रिहायशी मकानात हैं, जो आपकी जायदाद है, आपकी अगर ज़राई ज़मीन है, या इसके अलावा आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इन चीज़ों को अगर आप बेचना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको मौका मिल सकता है कि आप अच्छे पैसों के एवज अच्छे दामों से अच्छे रेट पर इन चीज़ों को सेल कर सकें। और इसी तरह अगर आप अपने ख़ानदानी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो 9 सितंबर से वो वक्त आ रहा है जब आपका ख़ानदानी बिजनेस अपनी पीक पर जाने वाला है। आपको ख़ानदानी बिजनेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आपके विरासती मामलात चल रहे हैं, विरासती मामलात यानी आपके वालिदैन की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके हिस्से के मामलात, अगर आप कोई अपने ख़ानदानी प्रॉपर्टी में वालिदैन की प्रॉपर्टी में से अपना कोई हिस्सा वसूल करना चाहते हैं तो इन कामों के लिए भी ये दिन अच्छे दिन होंगे। अगर आपके ख़ानदान में ज़मीन जायदाद की वजह से कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपका पल्ला भारी रहेगा। आपकी ज़हानत इन तमाम मामलात में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। इसके साथ साथ अपने ख़ानदानी मामलात की समझ बूझ भी आपको अच्छे तरीके से आ सकती है। आप अपनी फैमिली लाइफ में मौजूद प्रॉब्लम्स का अच्छा सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी ज़हानत, आपकी अक्ल बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपनी बातचीत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। आपकी बातचीत से दूसरे लोग कायल होंगे, स्पेशली अगर आप अपने मामलात को इससे पहले अच्छे तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे थे, अपने मामलात को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे थे, तो अब वो वक्त होगा कि आप अपने ख़ानदान के लोगों से खुलकर बात करेंगे, आर्गूमेंट्स करेंगे और अच्छे दलाइल से उनको कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। ख़ानदानी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए ये वक्त एक अच्छा वक्त होगा। आपको ख़ानदानी ज़राए से बड़ी मदद मिल सकती है। आपको ख़ानदानी ज़राए से, ख़ानदानी रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होगी। वालिदैन की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक इंसान के इल्म व फहम, इंसान के अदराक से है। लिहाजा डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी मामलात हैं, आप उन मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। 9 सितंबर के बाद से 26 सितंबर तक एक ऐसा वक्त होगा जब आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं छोटा मोटा सफ़र भी करना पड़ सकता है। आपको अपने रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके घर में भी कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी गैदरिंग हो सकती है जिससे आपके घर में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी और हलचल देखने में आ सकती है। मरकरी का 9 सितंबर से आपके जायचे के चौथे घर में एग्जॉल्टेड पोजीशन पर चला जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके लिए अपने मकासद को हासिल करना इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, और आपको अपने इरादों को, जो आपके जहन में, दिल दिमाग में जो पोशीदा ख्यालात हैं, जो आपके दिल दिमाग में पोशीदा इरादे हैं जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किए, तो आपके पास ये वक्त ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपने प्लान्स पर, अपनी सोचों पर अच्छे तरीके से अमल दरामद कर सकते हैं। मरकरी आपका रूलर प्लैनेट होने के नाते आप में ऐसी जुर्रत और दलेरी पैदा करेगा, ऐसी हिम्मत और हौसला पैदा करेगा कि आप मुश्किलात के सामने डट जाएंगे। मुश्किलात आपके हौसले और आपके अज़्म और इरादे के सामने आपको बहुत छोटी और मामूली दिखाई देने लगेंगी। इसके अलावा आपकी यादाश्त में तेज़ी आएगी। आपकी जो भूल जाने की आदत है उसे आप तर्क कर देंगे। छोटी छोटी बातें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाएंगी। सारी सूरत हाल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको अपनी शहवतों, अपनी लस्टफुल ख्वाहिशात और लस्टफुल डिज़ायर्स पर कंट्रोल रखना होगा। थोड़ी एहतियात करनी होगी बोल चाल में, आप कहीं हद से आगे ना बढ़ जाएं। स्पेशली ऐसे जेमिनाई ख़वातीन हज़रात जो ज़्यादा बोलने के आदी हैं, आपको थोड़ा सा रुक रुक कर, थोड़ा सा समझ समझ कर और थोड़ा सा डिसेंट तरीके से, अच्छे मैनर्स के साथ बातचीत करना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो आपके लिए ये एक अच्छा वक्त है जिसमें आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी। आप मुस्तकबिल के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करेंगे। अपने फ्यूचर के हवाले से आपके पास प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त होगा। आप ऐसी एफर्ट्स करेंगे कि जिनके आपको बहुत जल्दी नताइज मिलेंगे। 26 सितंबर का वक्त आपके लिए इंतहाई साद वक्त होगा, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे छुपे हैं। ऐसे जेमिनाई ख़वातीनों हज़रात जो अपने हालात ज़िंदगी से परेशान हैं, आप अपने मामलात ज़िंदगी में ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं, आप अगर यूँ महसूस करते हैं कि आपको आगे बढ़ने के मौक़े नहीं मिल रहे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपकी ग्रिप अपने हालात वाक़यात पर कमज़ोर है, तो आपको एक बात ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए कि इंसान पैदाइशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर पैदा हुआ है, लेकिन जब
इंसान पैदा हुआ है तो उससे पहले खुदा ने ये करम किया है कि उसके लिए उसके बेहतरीन किस्म के वालिदैन पहले से मौजूद हैं, उसके और दीगर रिलेटिव्स हैं जो पैदा होते ही इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते हैं, इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और इंसान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स के जो रिलेटिव्स हैं वो उसके साथ अच्छे हों। ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है, इसमें हर शख्स अपना अपना इम्तिहान दे रहा है और इस दुनिया को आर्जी ठिकाना बनाया गया है। अगर कोई शख्स इस दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा तवील ख्वाहिशात रखता है या इस दुनिया से बहुत ज़्यादा लंबी उम्मीदें बांध लेता है तो यकीन माने वो कभी खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी जगह है जो फितनों से पुर है, जहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए हर वक्त हर रोज एक नई आजमाइश तैयार रहती है। अगर आप इस दुनिया में पुरसुकून तरीके से रहना चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया में अपने आप को काम एंड कूल रख के रहना चाहते हैं तो खुदा का जिक्र ही है जो इंसान को बचा सकता है और इंसान को सुकून दे सकता है। वरना इस दुनिया में रहने वाली हर चीज जवाल पजीर होने वाली है और हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के नाम के या जिसे वो खुद बाकी रखे। आपको चाहिए कि अपनी परेशानियों में खुदा को जरूर याद किया कीजिए, सदकात दिया कीजिए। सदकात आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि सदका वो चीज है जो बलाओं को टाल देता है। आपसे ये सारी डिस्कशन करने का मकसद, आपसे ये मालूमात शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, एंजाइटी की कैफियत में है तो बिल्कुल ही अपने दिल को दुनिया के हवाले मत करते हैं और इस दुनिया के दुखों और गमों की वजह से खुद को नाशुक्र मत होने दें। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जो आया है उसने जाना है, जो पैदा हुआ है वो मौत के लिए पैदा हुआ है। हम जो तमाम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, हम एक मखसूस और एक लिमिटेड वक्त और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं। ना तो कोई अपनी मर्जी से आया है और ना ही यहाँ से कोई अपनी मर्जी से जा सकता है। लिहाजा हकीकत को तस्लीम किया जाए, अपने आप को खुदा से मुत्तसिल रखा जाए और मुश्किलात और परेशानियों में उससे मदद तलब की जाए। वो जो दुआओं को मुस्तजाब करने वाला है, जो भी शख्स दिल से उससे दुआ मांगता है वो खुदा दुआ कबूल करता है। और अगर बिलफर्ज कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो उसके बदले में हो सकता है कोई दूसरी चीज, कोई ऐसी बड़ी चीज जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ये जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको दी जाए। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाया कीजिए, लोगों के हालात वाक़यात को देखा कीजिए, लोगों के मामलात और लोगों के मसाइल को सुना कीजिए, उनके मसाइल को समझा कीजिए। ऐसा करने से आपको एक फायदा ये होगा कि आपको अपने मसाइल और अपनी परेशानियां कम मालूम होंगी। ये चीज आप में शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा करेगी और खुदा का हुक्म है कि जो शुक्र करता है मैं उसे और अता करता हूँ। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए आने वाले चंद दिन काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीनस 29 अगस्त से बुर्ज मीज़ान में अपनी तुरफा की हालत में है और इसकी अच्छी एनर्जीज ने 29 अगस्त से माहौल में एक तब्दीली पैदा की है। खुसूसी तौर पर बुर्जदी के अफराद के लिए आने वाले चंद दिनों में मजीद आप देखेंगे कि प्लैनेट्स का एक बड़ा मूव होने जा रहा है। 9 सितंबर को मरकरी बुर्ज हुमला में चला जाएगा और बुर्ज हुमला में जो मरकरी अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर होगा, यानी कि वो अपनी भरपूर कुव्वत में आ जाएगा और इसके असरात इंतहाई पॉजिटिव होंगे, जो बुर्जदी से ताल्लुक रखने वाले खवातीन हज़रात की जिंदगी में काफी बड़ा और पॉजिटिव चेंज लाने का बायस बनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुर्जदी यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है कि जिसके हामिल अफराद जो होते हैं वो अपनी मजबूत विल पावर की वजह से जाने जाते हैं। उनकी मजबूत कुव्वत इरादी इन्हें दूसरों से बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले खवातीन हज़रात, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक होते हैं। इनमें हर चीज को हासिल कर लेने की एक तलब होती है और अपनी चाहत के लिए, अपनी तलब के लिए जो इनके एम्बिशंस होते हैं, जो इनके अपने एम्स होते हैं, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये लोग अपनी मुकम्मल एनर्जी यूज करते हैं। और अमूमन जिंदगी के जो इनके मकासद होते हैं उनमें ये बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। बुलंद मकाम की ख्वाहिश रखना इनकी नेचर में शामिल है, यानी कि ये ऐसे अफराद होते हैं जो हमेशा बुलंद मकामात, बुलंद सोच और बुलंद आदरिश के मालिक होते हैं। अपने लिए ऐसा मनसब पसंद करते हैं, मकाम मर्तबा पसंद करते हैं और इसकी ख्वाहिश रखते हैं और इसे हासिल करने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के मौक़ों से फायदा भी उठाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट भी करना चाहते हैं और खुद क्रिएट करते हैं। इसलिए ये लोग तरक्की पसंद किस्म के लोगों में शुमार होते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव ज़हन के मालिक होते हैं, दकियानूसी ख्यालात से दूर होते हैं, इंतहाई साबित कदम, मजबूत और मुस्तकिल
मिजाज के मालिक होते हैं। अभी जो 9 सितंबर को मरकरी का जो ट्रांजिट होने जा रहा है ये आपके जायचे के नवे घर में होगा, तो जिसकी वजह से आपकी किस्मत अभी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगेगी। तो जो भी जद्दी फर्द किस्मत से नाला रहते हैं, जो भी जद्दी फर्द किस्मत के शिकवा करते रहते हैं कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती और लोग बड़े गुड लक हैं और हम लकी लोगों में शामिल नहीं है और अपनी किस्मत का रोते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपकी किस्मत अभी 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपको भरपूर साथ देने वाली है। इसके अलावा आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और कारोबारी जिंदगी है उसमें भी ये दिन बड़े अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि 29 अगस्त से वीनस आपके जायचे के 10वें घर में आ चुका है और वीनस भी अच्छी एनर्जी में है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो आने वाले दिन है 26 सितंबर तक, स्पेशली 9 सितंबर के बाद से जो दिन शुरू हो रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा खुशकिस्मत बनाने वाले हैं। आपको अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपको कोई देरीना मामला आपका जो फंसा हुआ था इससे पहले कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकता है। आप अगर जाती तौर पर कोई कानूनी मुकदमात फेस कर रहे हैं तो उनमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है, आप एक कंफर्टेबल जोन में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि नवे घर से मरकरी की जो 9 सितंबर के बाद से 7 नजरात होंगी वो आपकी पर्सनल जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगी। इसके अलावा आपकी जो सफरी जिंदगी है, स्पेशली बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वक्त होगा जो 9 सितंबर से शुरू होगा, क्योंकि मरकरी बताते खुद एक सफर का प्लेनेट है और इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रैवलिंग होती है वो ज्यादातर मरकरी की वजह से होती है। तो अभी आपके लिए वो वक्त आने वाला है कि जब आपके बैरूनी मुल्क जो दस्तावेजात, बैरूनी मुल्क सफरी मामलात हैं, आपके वीजे के इश्यूज हैं, आप वीजा लेना चाहते हैं, अपनी पसंद का वीजा लेना चाहते हैं या अपने वीजे को कन्वर्ट कराना चाहते हैं, इस किस्म के आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, पासपोर्ट के मामलात हैं, अगर आपने कहीं कोई अपनी परमानेंट रिहाइश के लिए कोई अप्लाई किए हुए अपने कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हैं, कोई वीजे को बढ़वाना चाहते हैं, तो इन तमाम कामों के लिए ये जो 9 सितंबर से दिन शुरू हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खास दिन होंगे। आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, आपको कुछ ऐसे सोर्सेज मिल सकते हैं जो आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं, आपको आपके मकसद तक पहुँचा सकते हैं। ऐसे अफराद जिन लोगों का इस दौरान में 9 सितंबर से लेकर आगे 26 सितंबर तक कहीं सफ़र का प्लान है, कहीं वो जाना चाहते हैं, तो आप खैर वाफियत अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और आपके मामलात जो है वो बड़े एहसन और बेहतरीन अंदाज में चलेंगे। अच्छा जी, ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं, उनको रिहाइश के मसाइल हैं, उनको ऐसे मसाइल हैं कि वो कहीं सेटल नहीं हो सकते, उनके लिए कोई जॉब का बंदोबस्त नहीं हो रहा, तो आपकी किस्मत इन मामलात में भी आपका भरपूर साथ देने वाली है। आपकी गुड लक 9 सितंबर से शुरू होगी जो आपको 26 सितंबर तक बड़ी तेजी से तब्दीली की तरफ ले जाने वाली होगी और आपके ये जो इश्यूज हैं बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से, इनमें आपके प्रॉब्लम्स होंगे। इसके साथ साथ नवा घर जो है वो इंसान की मजहबी जिंदगी, इंसान की जो मजहबी सोचें हैं उन पर भी हुकूमत करता है। और जब मरकरी इसमें अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर आ रहा है, यानी अपने शर्फ में आ रहा है, तो ये इल्म की हदों को आपके लिए वसी कर देगा। यानी आप सिर्फ किताब से इल्म नहीं ले रहे होंगे बल्कि आप जमाने से इल्म ले रहे होंगे, चीजों के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा होगा, लोगों के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा होगा। आप अपनी मजहबी जिंदगी में भी दिलचस्पी ले सकते हैं। रिलीजियस किस्म के कैप्रिकॉर्न फर्द है तो मजहब से भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, मजहबी हवाले से भी आपको सफर करना पड़ सकता है। आप उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, किसी दरगाह पे आप जा सकते हैं। दूर दराज इलाकों में आपका सफर 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक हो सकता है। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन है, लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए भी अच्छा वक्त है। लकी ड्रॉ से अपनी किस्मत आजमाई अगर करते हैं तो आप इनामात वगैरह जीत सकते हैं। आप किसी ऐसी खेल में हिस्सा लेते हैं जिसमें किस्मत का अमल दखल हो, जिसमें आपकी डेस्टिनी काम करे, तो आपकी डेस्टिनी आपके लिए बहुत अच्छे रिवार्ड्स ला सकती है। आप बड़ी समरावर किस्म के आपको नताइज मिल सकते हैं। इसके अलावा वीनस भी आपके कारोबारी उमूर के घर में ये बता रहा है कि आपकी कारोबारी जिंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके जो मामलात हैं वो बड़े ऐसे तरीके से चलेंगे, आपको इसमें फवायद हासिल होंगे, आपके कारोबार की जो साख है वो बेहतर होगी, आप अपनी कारोबारी रेपुटेशन को बेहतर कर सकते हैं, काम में आपका दिल लगेगा, काम की जगह पर आपके लिए मुनासिब माहौल होगा और ये सारी चीजें वीनस की वजह से आएंगी। मरकरी और वीनस 9 सितंबर के बाद दोनों जब पॉजिटिव होंगे तो आपका जो सफर है वो आपके लिए माली फायदे का भी बायस बनेगा। अगर आप कारोबारी शख्स हैं, अगर आप जॉब के लिए कहीं जाना चाहते हैं, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको हासिल हो सकती हैं। बेरोजगार अफराद के लिए भी अच्छा वक्त होगा, बेरोजगारी के हवाले से भी आपकी किस्मत आपका साथ दे सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई अपने कारोबार में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, एक नौकरी या एक कारोबार को छोड़कर दूसरा काम करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी आपकी लक आपको सपोर्ट कर रही होगी,
तो इन दिनों में वीनस के असरात वैसे भी तरक्की वाले हैं, आपको इस हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त का सामना होगा, आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे, आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपकी होप्स हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, वो पूरी होती दिखाई देती हैं। आप ज़ाती तौर पर इस ड्यूरेशन के दौरान रूहानी तौर पर भी अच्छे होंगे, रूहानी तौर पर भी आप पे किसी किस्म का बोझ नहीं होगा, आप नफ्सियाती तौर पर बेहतर अंदाज में काम कर रहे होंगे और आपकी सोच में मुस्बत पहलू होंगे। आपकी सोच में मुस्बत पहलू होने के साथ साथ आप अपने जो ज़िंदगी के तजर्बात है, अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कारोबारी मामलात में और सफरी मामलात में भी। आपके लिए वो आपके जो एक्सपीरियंस हैं, जो आपके माजी में वक्त गुजरा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारामद हो सकता है। आपके माजी में से कोई फ़र्द आके आपका कोई पुराना जानने वाला, कोई रिलेटिव, कोई कहीं आपकी किसी से मुलाकात हुई हो, कोई अच्छी मुलाकात, कोई एक ट्रेन का सफ़र, कोई बस का सफ़र, कोई गाड़ी का सफ़र, या किसी जगह पे आपने किसी पे कोई नेकी की हो, तो ऐसे लोग भी आपके लिए सामने आ सकते हैं और आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो जद्दी अफराद के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है जी, अभी जो जारी है ये भी, और 9 सितंबर के बाद से तो मजीद आपकी किस्मत आप पे मेहरबान होने जा रही है। आपके लिए बेहतरीन एक वक्त है। गो के अभी 5 सितंबर से आपके मोहब्बत के घर में मरीख जो है यानी मार्स प्लैनेट वो फॉल कर जाएगा, अबूत में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी रोमानवी जिंदगी में थोड़े मसाइल हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ खलफिशार, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको नागवार गुजरे। लेकिन प्लैनेट्स ये बताते हैं कि इज़्दवाजी लाइफ और लव लाइफ के अलावा आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपकी तवज्जो का मरकज होने वाली है। आपकी किस्मत आपके लिए अच्छे मौके ला रही है, नए मौके पैदा हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि खुद को मोटिवेट रखें, खुद को अपडेट रखें, और ये जो आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो किसी भी किस्म के मसाइल हैं, इनसे बिल्कुल अपने आप को निढाल मत कर लें, अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे मत कर लें कि बिल्कुल खत्म हो गए, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें ऊंच नीच अप्स डाउन आते हैं। इस पे इंसान को अगर वो ईमान रखता है तो फिर उसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म की नाशुक्री भी बन जाती है। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, इंसान गम में होता है, दुख में होता है या किसी तकलीफ में होता है, तो वो बहुत सी जो पॉजिटिव नेमतें हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव आप पे खुदा के इनाम इकराम है, उनको इग्नोर करने लगता है, उनकी तरफ नजर ही नहीं जाती और इंसान सिर्फ नुक्ताचीनियां करता है, क्योंकि खुद नेगेटिव सोच हो जाती है। तो नेगेटिव सोच में इंसान नेगेटिव रहता है, इंसान को हर चीज़ ही नेगेटिव नजर आती है। तो खुद को पॉजिटिव रखें, खुद को मोटिवेट रखें, खुद को अपग्रेड रखें, खुद को अप टू डेट रखा करें, हालातों वाक़यात से आगाह रहा करें, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर आदमी से कम्युनिकेट करें और हर बात कर दें, बल्कि आप अपने हिसाब से रहें, और लेकिन अपनी आंखों को कानों को खोल के जिए, क्योंकि ये बड़ा पुरफितन सा दौर है। इस दौर में बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। तो इन हालातों वाक़यात में आपको चाहिए कि अपने आप को मोटिवेट रखें। सितारे आपके हक में जा रहे हैं, स्पेशली वीनस तो अभी भी जो 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक अच्छा रहेगा, लेकिन 9 सितंबर को मरकरी भी अपनी शर्फ पर जा रहा है, अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा रहा है, जो आपके लिए बड़े अच्छे फवायद का बायस बनेगा। अपनी परेशानियों में किसी भी किस्म की जो आपकी लाइफ की परेशानी है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो खुदा की हमदो सना किया करें, खुदा को याद किया करें, खुदा से अपना एक ताल्लुक जो है ना उसे मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा जिसने ज़मीन व आसमान खुल की है, वो तमाम कायनात का मालिक व खालिक है। उसने हर चीज़ को पैदा किया और वो हर अमल को जानता है। जो कुछ अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है तो वो खुदा खुद जानता है और देख रहा है। इसी तरह अगर आप कोई नेकी करते हैं तो वो भी खुदा के यहाँ देखी जाती है और उसके यहाँ उसका भी एक रुतबा है। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, सब्र से काम लें, हौसले से काम लें। चीज़ें आपके हक में हो रही हैं और आगे भी बहुत सी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आने वाली हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूत के बारे में, कि बुर्ज हूत के लिए वीनस और मरकरी का मुस्बत ट्रांजिट कैसा होने वाला है। स्पेशली 9 सितंबर से जो मरकरी है वो आपके जायचे के 7वें घर में कैसी एनर्जीज लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कौन सी मुस्बत तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं। इसके अलावा वीनस जो कि 29 अगस्त से आपके जायचे के 8वें घर में आ चुका है, 23 सितंबर तक बुर्ज मीज़ान में ही क़याम पजीर रहेगा, अपनी अच्छी एनर्जीज में होगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुस्बत और पॉजिटिव तब्दीलियां लाने का बायस बनेगा। लिहाजा यूँ कहा जा सकता है कि 26 सितंबर तक के दिन बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल फैज़ आलम TV सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोज़ को लाइक किया करें,
करें और वीडियोस के बारे में अपनी राय का, अपनी सजेशंस का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। उसके इंशाल्लाह आपको हम जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाइसेस ज़ोडिएक साइन ऐसे लोगों का बुर्ज है जो इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक होते हैं। ये लोग इंतहाई फ़र्ज शनास होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये लोग लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बिला मकसद नहीं समझते, बल्कि इन्हें पता है कि ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। ज़िंदगी जो इंसान को अल्लाह पाक ने दी है, ये इंसान के लिए एक नेमत है। ये लोग अपनी लाइफ को बहुत संजीदा और सीरियस अंदाज में लेते हैं। ये लोग बहुत पेचीदा और पुरस्कार भी होते हैं, क्योंकि पाइसेस ज़ोडिएक साइन को रूहानियत का बुर्ज माना जाता है। अपनी फितरत के हवाले से ये लोग इंतहाई हमदर्द और मेहरबान किस्म के लोग होते हैं। इनकी फितरत ऐसी फितरत होती है जो दूसरों के फायदे के लिए काम करती है। ये सिर्फ अपने मफादात को तरजीह नहीं देते, बल्कि दूसरों के मफादात को भी बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। खुसूसी तौर पर किसी भी कम्युनिटी के जो कमजोर लोग हैं उनकी तरफ इनका बड़ा झुकाव होता है। ये उन लोगों की मदद करके रूहानी खुशी हासिल करते हैं। 29 अगस्त से मरकरी बुर्ज हूत के ज़ायचे के 8वें घर में आ चुका है, जो 23 सितंबर तक बुर्ज मीज़ान में ही अपनी तुरफा की हालत में रहेगा। वीनस की ये एनर्जीज इंतहाई पॉजिटिव होंगी और इनसे आपकी लाइफ के बड़े आम शुबजात में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ पैदा होने वाली है। स्पेशली आपकी जो विरासत के मामलात हैं, जो वालदैन के मामलात हैं, वालदैन से ताल्लुकात के हवाले से आप उनसे जो फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, उसके हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। 23 सितंबर तक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनेगी। अगर आप विरासती मामलात में कुछ पेचीदगियाँ देख रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन तमाम पेचीदगियों का और कॉम्प्लिकेशंस का खात्मा होगा। चीज़ें वाज़ेह अंदाज में आपके लिए आगे बढ़ेंगी। आपकी तवज्जो अपने घर की तरफ रहेगी। आप घर के मामलात को, अपने फैमिली मैटर्स को बड़े ऐसा तरीके से बहुत ही मिल बैठकर आप हल करने के काबिल होंगे। वालिदैन से आपको खुशियाँ हासिल होंगी, आपकी खुशमिजाजी में इजाफा होगा, आपके घर के माहौल में, घर के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा होगी। आप दुनियावी आराम और सुकून हासिल करेंगे। अगर आप कर्ज लेने के ख्वाहिशमंद हैं, ऐसे पाइसेस अफराद जो कर्ज लेने का सोच रहे हैं अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं से आप लोन लेना चाहते हैं, किसी से आप कर्ज लेना चाहते हैं, किसी बैंक से, किसी फर्द से, या किसी भी तरह के अगर आप कर्ज के मामलात में जाना चाहते हैं, तो ये जो वक्त है 23 सितंबर तक, ये आपके लिए इंतहाई बेहतर वक्त है। इन दिनों में अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बआसानी कर्ज मिल सकता है। और अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और आप उसे वापस करना चाहते हैं, तो 23 सितंबर तक के दिन आपके लिए इस हवाले से भी बड़े एहसन और बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपको कर्ज की वापसी में अपने वालिदैन से सपोर्ट मिल सकती है, अपनी फैमिली आपको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। ससुराल में अगर कोई बिगाड़ की सूरत हाल है, कोई टेंशन हैं, कोई एक दूसरे के साथ तनाव की कैफियत है, आपके रिलेशंस में कोई कन्फ्यूजन है, ससुराल में किसी के साथ आपकी नहीं बन रही या आपको मुखालफत का सामना है, तो इस सारी सूरत हाल से आपको निजात मिलेगी। आप एक अमन और सुकून के माहौल में होंगे। आपके लिए अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी और अपनी ससुराली ज़िंदगी में ये वक्त आगे बढ़ने का, तरक्की करने का और एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करने का वक्त होगा। इसके अलावा 9 सितंबर को बड़ी अहम तब्दीली होने वाली है, जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी इज़्दवाजी लाइफ, आपके रोमांटिक मामलात और आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव तब्दीली होगी। 9 सितंबर को मरकरी आपके ज़ायचे के 7वें घर में अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर जा रहा है। मरकरी 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बुर्ज शुमला में इंतहाई पॉजिटिव हालत में होगा। चूंकि मरकरी आपका मोहब्बत का प्लैनेट भी है, तो मोहब्बत के प्लैनेट के मोहब्बत के घर में शर्फ याफ्ता होने से आपके लिए रोमानवी मामलात में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये वो वक्त होगा कि जब आप इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत के जज्बात में बढ़ोतरी पैदा होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी कुछ अंधाधुंध नहीं होगी, बल्कि मुस्बत तब्दीली आएगी। ये आपको आकलाना फैसले करने पर और मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से अच्छे अंदाज में आगे लेकर चलने की एनर्जी पैदा करेगी। आप इस ट्रांजिट के दौरान अगर गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी भी हो सकती है। आपके अगर शादी के इब्तदाई मराहिल तय हो चुके हैं, यानी अगर आपका रिश्ता वगैरह तय हो चुका है और आप मुंतज़िर हैं कि शादी की कोई डेट फाइनल करें, तो आपके लिए 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक के दिन इन कामों के लिए बहुत ही एहसन और 7 दिन होंगे। बखैर व खूबी आपके मामलात अपने अंजाम को पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी मैरिड लाइफ में आपके शरीक हयात लाइफ पार्टनर से आपके मसाइल चल रहे हैं, आपके इख्तिलाफात हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, अगर आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, अगर आपको अदम तवज्जोही का मसला है कि यानी आपका लाइफ पार्टनर आपको तवज्जो नहीं देता, दूसरे मामलात की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व है और आपको वक्त देने में नाकाम है, आपको वक्त नहीं दे सकता, तो
तो 9 सितंबर के बाद से आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आपके लिए एक दूसरे के पास बैठकर बातें करने का वक्त होगा। आप एक दूसरे के मसाइल को समझ सकते हैं। स्पेशली आप अपने मसाइल को बड़े अच्छे और बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी का शर्फ इंसान में खुश गुफ्तारी पैदा करता है। इंसान की बोल चाल बहुत ही नपी तुली और बहुत ही मुअस्सर हो जाती है। आपकी बातों को 9 सितंबर के बाद से आपके लाइफ पार्टनर की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल होगी और आप सीरियस इश्यूज पे बहुत ज्यादा खुलकर बात करने के काबिल होंगे। आपको सोच विचार करने का मौका मिलेगा। आपकी जो मैरिड लाइफ में जो मसाइल हैं, जो पेचीदगियां हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप उनको बहुत एहसन तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, उनकी निशानदेही कर सकते हैं। आप सोच विचार करके बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, उन मसाइल को हल कर सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा की हुई है। इसी तरह आपके जो शराकती कारोबार है, यानी आपके जो पार्टनरशिप के मामलात हैं, वो पार्टनरशिप के मामलात भी बहुत बेहतर अंदाज में आगे चलेंगे, बल्कि आप एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए 9 अप्रैल के बाद से मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। आप में ऐसी एबिलिटी पैदा हो जाएगी, आप में ऐसी खुसूसियात पैदा हो जाएंगी कि आप दूसरों के साथ बेहतरीन अंदाज में चलने के काबिल होंगे। ऐसे अफराद जो तजारत करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो कोई अपना बिजनेस करते हैं, जो सौदागर हैं, जो व्यापारी हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सूरत हाल 9 सितंबर से बनने जा रही है। इसके साथ साथ आप उन लोगों की भी और उन चीज़ों की भी निशानदेही कर लेंगे, स्पेशली वो लोग जो आपसे दुश्मनी के जज्बात रखते हैं, उन लोगों को आप पहचान लेंगे, वो लोग जाहिर हो जाएंगे। और अगर आपके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी हो रही है, आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, आपके खिलाफ कोई दुश्मन खुफिया तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर कार्रवाई करना चाहता है, तो वो भी नाकाम होगा, बल्कि आपका पल्ला भारी रहेगा, आप उस पर हैवी हो जाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएगा और आपके खिलाफ वो किसी भी किस्म की जो भी हरकत कर रहा है, उसके जैसे भी मूव हैं, आप उन मूव्स को, उन चीज़ों को आप पहचान लेंगे। आपको समझ आ जाएगी कि फलां आदमी मेरे लिए दुश्मनी का बायस बन रहा है, फलां आदमी है जो फसाद की जड़ है, जिसने आपकी ज़िंदगी को परेशान किए हुए आपके लिए मामलात को आसान नहीं होने दे रहा। वो शख्स बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा और आप उसे बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसके अलावा आपके जो शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा हो जाएगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर से ना सिर्फ प्यार और मोहब्बत मिलेगा, बल्कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से माली तौर पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आप अपनी दिली ख्वाहिशात जो आपके दिल में अपने घर के हवाले से हैं या अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अभी पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और आपका कर्ज वापस नहीं आ रहा, तो अभी जो 9 सितंबर के बाद से ये सूरत हाल बनेगी, ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आपको कर्ज की वापसी बहुत आसानी से हो सकती है। अचानक से आपका जो कर्जदार है वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपको आपके कर्ज की आसानी और बेहतरीन तरीके से वापसी कर देगा। अगर आप सियासत से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो ये वो वक्त भी हो सकता है जब आपकी सियासी जिंदगी में बहुत ज़्यादा तेजी पैदा होगी, आपका सियासी लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट में है तो आप पर गवर्नमेंट की तरफ से खुसूसी नवाज़शात हो सकती हैं, आपको कोई मिनिस्ट्री मिल सकती है या आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। 9 सितंबर के बाद से आपका जो गाँव जिनसे मुखालिफ की तरफ ज़्यादा होगा, अपने उसूले मकसद के लिए आपने जो इरादे बनाए हुए हैं, आपकी जो इंटेंशंस हैं, वो इंटेंशंस और वो इरादे आपके कामयाब होंगे। आपको अपने मकासद में कामयाबी हासिल होगी। आपकी खुराक और खाने पीने का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, यानी कि आप अपनी मनपसंद चीज़ों को बआसानी हासिल कर सकते हैं। ऐसा माहौल बनेगा कि आप खुद ब खुद आपका जो रिस्क है वो आपके पास दौड़ कर चला आएगा और आप जिन चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत अरसे से नहीं खाई और अभी आपके दिल में चल रहा है कि वो चीज़ मुझे मिल जाए और मैं उस चीज़ को खा लूँ, तो आपके लिए ऐसा माहौल होगा कि वो रिस्क और रोज़ी, वो चीज़ें आपके पास खाने पीने के हवाले से खुद ब खुद चल कर आएंगी। आपका इल्म और अक्ल भी बढ़ेगा, यानी आप अपने मोहब्बत की ज़िंदगी, अपनी ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इल्म हासिल कर सकेंगे। देखें, इंसान ऐसा है जो चीज़ों को नहीं समझता, वक्त के साथ साथ इंसान में बर्दाश्त करने और समझने की कुव्वत बढ़ती जाती है, लेकिन इसके लिए ये शर्त होती है कि इंसान गौर व फिक्र करे, इंसान थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दे और चीज़ों को थोड़ा बारीक बीनी से देखे, थोड़ा डीप जाकर उन चीज़ों को स्टडी करे, तो आप बआसानी अपने इल्म और अपने अक्ल में इजाफा भी कर सकते हैं और चीज़ों की हकीकी वैल्यू को, चीज़ों को हकीकी अंदाज में परख सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी छान फटक कर सकते हैं। तो आपके लिए
मरकरी का जो 9 सितंबर से शुरू होने वाला शर्फ है ये इंतहाई पॉजिटिव होगा। आपके सोशल ताल्लुकात में भी बेहतरी पैदा होगी। बहन भाइयों, अजीज़ अकारब, दोस्त अहबाब से भी आपका मिलना जुलना बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो वीनस है उसके असरात आपको खानदानी जिंदगी के हवाले से बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। आप अपने खानदान में अपने फैमिली जो मैटर्स है उनको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से, बड़ी खुश उसलूबी से और बड़े मिसाली तौर पर उनको हैंडल कर सकते हैं। उनको आप मुस्बत अप्रोच इस्तेमाल करके उनको अपनी मुस्बत ज़हनी सूरत हाल से फायदा उठाकर बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। 8वें घर में जो वीनस का तुरफा क़यादत में क़याम है ये 23 सितंबर तक जारी रहेगा, जो ऐसी पाइसेंस ख़वातीन के लिए भी बहुत ज्यादा मुस्बत होगा। जो बे औलाद है उनकी ख्वाहिश है कि बच्चा पैदा हो जाए, तो आपके लिए है कि वुज़े हमल जाहिर हो सकता है, यानी आपका जो हमल है वो जाहिर हो सकता है। वो जो एक ऐसी कैफियत है कि आप हामला हैं या नहीं है, उस कैफियत से आपको निजात हासिल होगी। आपको अपने जो हमल के जो निशानियां हैं वो जाहिर होना शुरू हो सकती हैं। मोहताजी का खात्मा होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आप खुद पर इन्हिसार करेंगे, आप खुद कफील होंगे, आपकी मोहताजी दूर होगी, आपके मामलात जो हैं वो आपकी दस्तरस में आने वाले हैं। इसके अलावा वीनस का जो क़याम है ये आपके खानदानी रिसोर्सेज को बढ़ाएगा। आपके जो खानदानी बिजनेस है, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं आपकी, आप ज़मींदारा करते हैं, आपने जानवर या मवेशी पाले हुए हैं, आपकी दुकानें हैं, आपके प्लाजाज हैं, आपके जो रियल स्टेट के काम हैं उसमें भी आपको बड़े मुनाफे मिलेंगे और आपको इंतहाई खुशी का माहौल मिलेगा। आप ज़ाती तौर पर इस ड्यूरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा रहमदिल होंगे। आप में माफ़ करने का जज्बा जो कि बहुत ज़्यादा है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ 8वें घर में जो वीनस का काम है जो ये रूहानी तौर पर भी आप में बेहतरी पैदा करेगा, क्योंकि पाइसेस ज़ोडिएक साइन एक स्पिरिचुअल ज़ोडिएक साइन है। इसके लोग वैसे भी पुरस्कार किस्म की कैफियत रखते हैं, आपकी छठी गेस वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इस हवाले से भी वीनस जो है 23 सितंबर तक आपको बड़ा सपोर्ट करेगा। आप अंदरूनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुतमिन होंगे और आप चीज़ों के जब नताइज को देखेंगे और आने वाले वक्त को देखेंगे तो आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि अभी जो मौजूदा वक्त में आप काम कर रहे हैं इनके आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे और इनके आप अच्छे रिवार्ड हासिल करेंगे। ये चीज़ें आपको मजबूत करेंगी और आपको सिक्योर करेंगी शैतानी हमलों से और वसवसों से। जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो होपलेसनेस होती है, इस चीज़ से आपको निजात हासिल होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए इंतहाई गुड टाइम है, इंतहाई ज़बरदस्त टाइम है, जिसमें आप मामलाते ज़िंदगी में बहुत इस्तेहकाम, बहुत स्टेबिलिटी से और बहुत हम आहंगी से आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, आपके दिल में कोई बस्ता है, आप किसी को पसंद करते हैं, आपके बस में नहीं है कि आप उसके सामने अपने जज्बात का इजहार कर सकें, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें, तो 9 सितंबर के बाद से ये ऐसा वक्त है कि जब आप अपने मामलात का बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेहतरीन वर्ड्स को यूज़ करके, बड़े बेहतरीन अंदाज को, बड़े बेहतरीन एटिकेट के साथ आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। स्पेशली अपने दिल की बात जो आपके मोहब्बत के मामलात के हवाले से है, जो आपकी लव लाइफ से बिलोंग करती है, आपके लव के जो जज्बात हैं, आपके लव इमोशंस हैं, उनको आप बड़े अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। गो के 5 सितंबर से मरकरी जो है, जो कि आपकी किस्मत का प्लेनेट है, वो हुबूत में जाने वाला है, जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकता है। स्पेशली ऐसे अफराद जिनका रिश्ता तय नहीं हो रहा, तो आपका रिश्ता तय होने में मसला हो सकता है। उन अफराद के लिए तो बेहतर माहौल होगा कि जिनका रिश्ता तय हो चुका है और वो शादी के मुंतज़िर हैं, यानी डेट फाइनल नहीं कर पा रहे और बस ये चाहते हैं कि अभी उनकी डेट फाइनल हो जाए, वो तो शादी के मरहले में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन जिन अफराद का रिश्ता अभी तक तय नहीं हुआ, कहीं बातचीत नहीं चल रही, तो आपके लिए थोड़े से ये मसाइल हो सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आपको एक बात को बिल्कुल ज़हन नशीन रखना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि जब इंसान बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है तो हर चीज़ इंसान के लिए बिल्कुल नई होती है। इंसान को दुनिया का बिल्कुल भी ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता, ज़्यादा पता नहीं होता। इंसान सबको अपना दोस्त समझने लगता है, सबको अपना वेल विशर समझता है, लेकिन रियलिटी में ऐसे नहीं होता। ये दुनिया मुश्किलात और तकलीफ़ों का घर है। ये बेवफाओं का एक ऐसा कबीला है कि जहाँ पे अक्सर आपको बेवफा लोग मिलते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि अगर किसी को दुनिया में एक दोस्त मिल जाए तो उसकी बड़ी खुशबख्ती है, वो शख्स बड़ा लकी है जिसे एक दोस्त मिल जाए, और जिसे दूसरा दोस्त भी मिल जाए तो उस जितना कोई खुश नसीब है ही नहीं, और तीसरा इस दुनिया में कोई दोस्त होता ही नहीं है। तो आपको हकायक को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। हर शख्स ये चाहता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, हर शख्स ये अपने दिल को बड़ी अहमियत देता है, अपनी बात को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन अक्सर ये कमी पाई जाती है कि लोग दूसरों के जज्बात को समझने से कासिर हो जाते हैं। अपने लिए उन्होंने कोई और कानून बनाए हुए होते हैं और दूसरों के लिए बिल्कुल ही एक डिफरेंट किस्म का वो कानून रखते हैं। हालांकि इस्लाम में या शरई तौर पर यह आर्डर है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो आपको
दूसरों के लिए भी पसंद करने चाहिए। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये सारी बातें आपको बताने का मकसद या आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनमें बहुत जल्दी परेशान मत हुआ करें। पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग कमज़ोर दिल दिमाग भी रखते हैं। कुछ लोगों के हालात वाक़यात लाइफ के शुरू से ही ऐसे बिगड़ जाते हैं कि फिर वो सीधे होने को नहीं आते। अलबत्ता जो लोग भी खुदा का जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि ये जो दिल है, ये दिल जो सीने में धड़कता है, ये भूख है सिर्फ और सिर्फ खुदा की याद का। अगर इसको खुदा की याद से फीड किया जाए, यानी दिल में खुदा की याद रखी जाए, खुदा से तवस्सुल किया जाए, खुदा पर यकीन रखा जाए, खुदा से बातचीत की जाए, तो खुदा का जिक्र जो है वो तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून देता है। लिहाजा अपने मसाइल को खुद पर सवार मत करें, खुद को एंजाइटी से बचाएं, खुद को परेशानियों से बचाएं। बिला वजह की बहस व मुबाहिस से आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में भी आपको एक नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, स्पेशली 9 सितंबर के बाद से तो एक ज़्यादा पुरलुत्फ माहौल और एक प्लेजेंट किस्म का एनवायरनमेंट आप देखेंगे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो। नासिर।